रियल नंबर लाइन क्या होता है। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उस पे कुछ नेगेटिव नंबर्स ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे बीच में हम देख सकते हैं कि ज़ीरो एक पॉइंट हमने रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पे, और राइट साइड में सारे ज़ीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स है एंड ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स है। तो ज़ीरो से राइट साइड में हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नंबर्स जो है नंबर लाइन में इंक्रीज़ होते जाएंगे, और लेफ़्ट साइड में जैसे बढ़ते जाएंगे नंबर्स जो है डिक्रीज़ होते जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इस नंबर लाइन में कौन कौन से नंबर्स थे। तो इसमें नेचुरल नंबर्स हमने देखा जो कि 1, 3, 2, 4, 5 सभी अप टू इन्फिनिटी ये जाते हैं। तो जो नेचुरल नंबर्स है ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हम कह सकते हैं जिसमें फ्रैक्शन इंक्लूडेड नहीं है। तो ये काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फिर उसके बाद होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है, साथ ही साथ इसमें ज़ीरो भी होता है। तो होल नंबर जो है वो सेट है ऐसे नंबर्स का जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 सो एंड सो अप टू इन्फिनिटी ये सारे होल नंबर्स होते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं। हमने नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर देखा। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो और निगेटिव नंबर, इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर जो है वो सेट है सारे नेगेटिव नंबर्स का और साथ ही साथ होल नंबर का, यानी ज़ीरो से लेके 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी एंड -1, -2, -3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये पूरा कलेक्शन जो है इंटीजर्स का कहलाएगा। अब आगे देखेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और ये P/Q के फॉर्म में होते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। आगे इर्रैशनल नंबर्स का सेट देखेंगे। तो इर्रैशनल नंबर्स एग्जाम्पल √2, √3, √7 इसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। अब देखेंगे फ्रैक्शन। तो अगर हमको कोई फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए, जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए कि एक सर्कल है, उसको हमने 4 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर एक इक्वल पार्ट एक फ्रैक्शन हो गया वो सर्कल का। तो अगर सर्कल को हम 1 कंसिडर करेंगे तो हर एक पार्ट 1/4 से डिनोट किया हमने। अब हम देखेंगे नंबर्स नंबर लाइन पे जो कि असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। नंबर लाइन हमने पहले ही देखा, उसमें हमने देखा कि जो नंबर्स है लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो ज़ीरो से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो से लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव नंबर। अब 0 और 3 के बीच का अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम सीधा सीधा इसमें देख सकते हैं 3 यूनिट का डिस्टेंस आता है, और -2 और 4 के बीच का डिस्टेंस 6 यूनिट आता है। -3 और -5 के बीच में -3 -5 यानी -3 + 5 2 यूनिट्स का डिस्टेंस आता है। तो हम सीधा देख सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जैसे जाएंगे तो नंबर्स जो है इंक्रीज़ होते जाते हैं। इसलिए जो नंबर्स जो होते हैं नंबर लाइन पे वो इंक्रीज़ होते हैं लेफ़्ट से राइट के तरफ। स्क्वायर रूट स्पाइरल देखेंगे। मान लीजिए कि हमने दो डिस्टेंसेस लिए OP एंड PP1। अगर OP 1 यूनिट है तो PP1 भी हम 1 यूनिट ही लेंगे।
तो ये जो दोनों 1 यूनिट डिस्टेंसेस है इंक्लाइन टू ईच अदर एट 90 डिग्री है, तो हमको OP1 डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो OP1 इज़ नथिंग बट हाइपोटेनियस हो जाएगा क्योंकि साइड अपोजिट टू राइट एंगल। तो हमें हाइपोटेनियस पता है कैसे निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो √2 वैल्यू आएगी। अब हमें नया OP1 √2 मिल गया और P1 P2 1 यूनिट हमने फिर से इंक्लाइन किया एट 90 डिग्री। अब हमको OP2 निकालना है। सिमिलरली पाइथागोरस इस्तेमाल करके हम निकालेंगे, तो हमको OP2 निकलेगा √3। फिर से हम P2 P3 इंक्लाइन करेंगे 90 डिग्री पे 1 यूनिट डिस्टेंस, तो हमको OP3 मिल जाएगा। OP4 भी निकाल लेंगे √5, OP5 √6, सो ऑन OP8 3 निकलेगा, OP9 OP10 OP11 √12 निकल जाएगा और ऐसे हम पूरा निकालेंगे। अब यही वैल्यू हमको लिख देना है। OP3 जोड़ेंगे, OP4 जोड़ेंगे, OP5 जोड़ेंगे, फिर OP6 जोड़ेंगे √7, OP7 √8 जोड़ेंगे, OP8 3 जोड़ेंगे 3 यूनिट्स, फिर OP9 √10 यूनिट्स जोड़ेंगे, OP10 √11 यूनिट्स जोड़ेंगे, OP11 √12 यूनिट्स जोड़ेंगे, तो हमको ये स्क्वायर रूट स्पाइरल मिल जाएगा।